चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। हेलो दोस्तों, दिस इज जॉन्स बॉर्न फ्रॉम लर्न एनीथिंग। दोस्तों, आज हम नई चीज़ सीखेंगे और उस नई चीज़ का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी ही मिल जाएगा आपको। जैसा कि हम डेली करते हैं, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का विचार जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विचार आपके सामने दिख रहा होगा। विचार का नाम क्या है? विचार का नाम यह है आफ्टर अ स्टॉर्म कम्स अ काम। स्टॉर्म का मतलब तबाही, काम का मतलब शांति। इसका मतलब यह है हर तबाही के बाद, हर बेकार माहौल के बाद, हर अशांति के बाद, हर तबाही के बाद क्या आता है? कामनेस यानी शांति आती है। हर दुख के बाद क्या आता है? सुख आता है। तो कहने का मतलब है हर तबाही के बाद हमें शांति आती है। तो इसका मतलब हमें यह पता चलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि हर तबाही के बाद एक शांति जरूर आती है, हर दुख के बाद एक सुख जरूर आता है। जिंदगी के दो पहलू हैं, सुख और दुख। तो हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। तो इससे हमें यह पता चलता है हमें कभी भी हार नहीं माननी है। कभी ना कभी तो शांति का माहौल जरूर आएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मैं पहले सेंस में मतलब बताऊंगा, फिर इसका मैं बताऊंगा आपको क्या इसकी पहचान। तो इसका मैं मतलब बताता हूँ पहले सेंस में। सेंस में मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका सेंस में मतलब है कि हम काम कर चुके हैं, हम काम कर चुके हैं। दूरदर्शन में मैंने क्या बताया था? मैं काम करता हूँ। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या बताया था? मैं काम कर रहा हूँ। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम करेंगे मैं काम कर चुका हूँ। मतलब तीनों स्टेज हमने ख़त्म कर दिए, ये लास्ट स्टेज है। काम करता हूँ, काम कर रहा हूँ और काम कर चुका हूँ। और ये तीसरी स्टेज है हमारी काम करने की, मतलब इस टेंस की। और इस टेंस का सेंस में मतलब यही है कि कोई भी काम हम कर चुके हैं, डन हो चुका है वो। आप रास्ते में देख चुके होंगे मेट्रो बन चुकी है। पहले लिखा होता था मेट्रो कार्य प्रगति पे है, मतलब कार्य चल रहा है। तो वो क्या था? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। लेकिन यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब इसमें कार्य जो है डन हो चुका है, कार्य जो है ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है और ख़त्म हो गया, मतलब पूरा हो गया वो कार्य। ये था सेंस में मतलब। इस सेंटेंस की मैं पहचान बताता हूँ आपको। इस सेंटेंस की पहचान है, इस टेंस की पहचान है चुका है, यानी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके है, चुका हूँ आता है और इसका साउंड आता है। आ है, ई है, ए है। मैंने खाना खा लिया है, आ का साउंड आ गया। उसने खाना खा ली है, ई आ गया, ई का साउंड आ गया। वे खेले हैं, ए का साउंड आ गया। तो इनका साउंड आता है और सेंटेंस के लास्ट में ये चीज़ें आती हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ। अब इसमें दो चीज़ें आएंगी, दो चीज़ें कौन सी मैं बता देता हूँ, हैज़ और हैव। जी हाँ दोस्तों, हैज़ और हैव। हैज़ किसके साथ लगता है? हैज़ लगता है अपना सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर मतलब ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़। हैव किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ, मतलब आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। तो समझ गए होंगे आप। चलिए अब इसके रूल को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम डेली करते हैं। ये जो पार्ट 1 है इसमें हम 6 रूल को जानेंगे और बाकी 6 रूल पार्ट 2 में जानेंगे। और जैसा कि हम डेली करते हैं, रूल बिल्कुल सेम है, बस इज़ की जगह दूदज आ जाता है, दूदज की जगह हैज़ हैव आ जाता है, हैज़ हैव की जगह और मे माइट आ जाएगा और सारी चीज़ें मतलब यही चीज़ होंगी। चेंज क्या होगा? हैज़ हैव भी चेंज होगा और बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी और वर्ब चेंज होगी। और उसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में वर्ब कौन सी थी? फोर्थ, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। लेकिन इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, इस सेंटेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए अपना पहला रूल देखते हैं। अभी देख लेते हैं रूल, बाद में नहीं दिखाता हूँ मैं आपको रूल, ये बताइए आपको। पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसमें बस दो ही चेंज हुए हैं, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या आ गया दोस्तों? नॉट आ गया।
थर्ड रूल देखते हैं, हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये क्या है दोस्तों, हमारे इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या आ गया, नॉट आ गया, साफ सीधी बात है। अब आते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। फिफ्थ रूल क्या कहता है, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सिक्स रूल क्या कहता है, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में हैज़ है प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब आपको पता चल क्या होगा, इनमें बस दो चीज़ें कॉमन है, मतलब दो चीज़ें अनकॉमन है। पहली अनकॉमन कौन सी है, हैज़ हैव की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, और दूसरी अनकॉमन कौन सी है, वर्ब चेंज होती रहती है, और हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज़ हैव डू डज शुड ये भी चेंज होता रहता है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। चलिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। मैं घर जा चुका हूँ। पहला रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। मैं क्या इधर आई, और आई क्या है हमारा प्लूरल, प्लूरल के साथ लगता है क्या लगता है, हैव लगता है। क्या आएगा इधर, आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म है गॉन, और होम क्या है इधर हमारा, होम है इधर हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, मैं घर जा चुका हूँ मतलब काम समाप्त हो गया है, आई हैव गॉन होम। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है, वह दुबई से आया है, आया है, आ का साउंड आ गया, आ का। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी इसका साउंड आ जाए क्या आता है, हैज़ हैव आता है। तो क्या है, वह दुबई से आया है, ही सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कम, आना कम, कम केम कम, इसकी थर्ड फॉर्म है कम। ही हैज़ कम से फ्रॉम, और दुबई ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या होगा इसका, वह दुबई से आया है, ही हैज़ कम फ्रॉम दुबई। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, हम अपना काम नहीं कर चुके हैं। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ है प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बस क्या आ गया डिफरेंस, नॉट आ गया। तो क्या होगा, हम मीन्स वी के बाद क्या आता है, हैव क्यों लगाया, प्लूरल है। उसके बाद क्या आता है, नॉट आता है, नॉट लगा दिया हमने। नॉट के बाद क्या आता है मेरे दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन। क्या है, डू डिड डन, डन क्या हमारा थर्ड फॉर्म, क्या है करना, करने को हम क्या कहेंगे डन। आर वर्क हमारा काम, हम अपना काम नहीं कर चुके हैं, वी हैव नॉट डन आर वर्क। नेक्स्ट देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, वह मनाली नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन मनाली। ही क्या है सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट लग गया, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मनाली ऑब्जेक्ट। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे केक काट चुके हैं, क्या वे केक काट चुके हैं। तो क्या होगा इधर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पहले रूल देखते हैं, पहले आएगा हमारा हैज़ हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। क्या होगा, हैव आ गया इधर पहले। क्यों हैव आया, क्योंकि दे है, दे प्लूरल है इसलिए हैव आया, हैव दे। उसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कट, काटना, कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम है इसकी। और केक क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, वह केक काट चुके हैं, हैव दे, क्या वे केक काट चुके हैं, हैव दे कट केक। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुमने खाना क्या तुमने खाना खा लिया है, खा आएगा, सॉरी दोस्तों इधर कहाँ लिख दिया मैंने, इधर आएगा क्या तुमने खाना खा लिया है। तो क्या होगा, रूल क्या कहता है, हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो दोस्तों क्या होगा इधर, हैव यू, क्या तुमने, हैव यू क्या तुमने, यू क्या है प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगता है हैव यू ईटन, ईटन क्या है दोस्तों हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू ईटन। फूड क्या है दोस्तों, इधर हमारा फूड है हमारा ऑब्जेक्ट, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कह रहा है आगे, क्या मैं BMW कार नहीं चला चुका हूँ, क्या मैं BMW कार नहीं चला चुका हूँ। क्या होगा इसका, रूल देखते हैं पहले, नॉट का डिफरेंस है, नॉट आ जाएगा बस, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हैव आई प्लूरल के साथ हैव लगता है, हैव आई, फिर उसके बाद नॉट। ड्राइवर, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, थर्ड फॉर्म क्या है ड्राइवन, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन। क्या मैं BMW कार नहीं चला चुका हूँ,
हैव आई नॉट ड्राइवर BMW कार कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट। क्या मैं BMW कार नहीं चला चुका हूँ? हैव आई नॉट ड्राइवन BMW कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने लैपटॉप नहीं तोड़ा है? किसी ने भाई मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। अब मैं पूछताछ करता हूँ, क्या तुमने मेरा लैपटॉप तोड़ा है? क्या तुमने मेरा लैपटॉप तोड़ा है? लेकिन इधर नहीं आ गया, नॉट का डिफरेंस है। क्या तुमने मेरा लैपटॉप नहीं तोड़ा है? तो क्या होगा? हैव यू। सब रूल क्या कहता है? हैज है प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा इधर? हैव यू प्लूरल है इसलिए हैव लगा दिया। हैव यू नॉट ब्रोकन। दोबारा से बता रहा हूँ, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रोकन। सॉरी ब्रोक सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रोकन। तो क्या होगा? हैव यू नॉट ब्रोकन लैपटॉप। लैपटॉप क्या है दोस्तों? इधर हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या होगा? हैव यू नॉट ब्रोकन लैपटॉप। क्या तुमने लैपटॉप नहीं तोड़ा है? तोड़ा है, आ का साउंड आ गया। तो मैंने क्या कहा था? आ ई, इसका साउंड आ जाए तो क्या लगाते हैं हम? क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं हम उस समय। और कोई भी काम कर लिया, इसको आपको एक कन्फ्यूजन हो जाएगी। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे तब आप में इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी कि इन दोनों का मतलब क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब हम आएंगे उस पर तब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा ये दोनों चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है अपना, तुमने कहाँ से, WH फैमिली का आ गया एग्जाम्पल, तुमने कहाँ से इंग्लिश सीखी है? अब जिन्होंने WH फैमिली मेरी देखी होगी उनको पता होगा कहाँ से को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। दो चीज़ें कहते हैं, पहली चीज़ व्हेंस और दूसरी चीज़ फ्रॉम वेयर, कहाँ से। तो पहले रूल क्या कहता है इसका? रूल कहता है WH फैमिली प्लस में हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा इसका मेरे दोस्तों? हैव यू नहीं, फिर से कह रहा हूँ WH फैमिली है दोस्तों, WH फैमिली। तो क्या होगा इधर? व्हेंस हैव यू। रूल में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। WH फैमिली प्लस में हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। फ्रॉम वेयर या व्हेंस दोनों की है। हैव यू हैव प्लूरल। लर्नड थर्ड फॉर्म है लर्नड। इंग्लिश ऑब्जेक्ट। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिन्होंने मेरे देखा होगा मैं लिखता हूँ ना, हेलो दोस्तों दिस इज जॉन फ्रॉम लर्न एनीथिंग टुडे वी हैव लर्नड। तो वही है इधर लर्न मीन्स सीखना। तो लर्न है वैसे सीखना है, लेकिन थर्ड फॉर्म में लर्नड। 10th एग्जाम्पल देखते हैं। वह किसके साथ खेला है? खेला है, आ का साउंड आ गया। फिर कह रहा हूँ काम ख़त्म भी हो गया। इधर दो चीज़ें देखनी है हमें, काम ख़त्म हो गया है और दूसरी चीज़ क्या है? उसकी पहचान आनी चाहिए, उस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान आनी चाहिए। और दूसरा काम ख़त्म होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और ऐसे इसमें बहुत कन्फ्यूजन आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट। जब आप पास्ट इंडेफिनिट करोगे बहुत कन्फ्यूजन आएगी, क्योंकि दोनों सेम ही है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करवा दूंगा आपकी, ये सब मेरे पे छोड़ दो आप। तो क्या होगा? किसके साथ को हम WH फैमिली में करवा चुका हूँ। क्या कहता हूँ? विद होम। विद होम सब्जेक्ट हैज़, वह के साथ क्या लगता है? हैज़, सिंगुलर है। वह किसके साथ खेला है? विद होम हैज़ ही प्लेड मीन्स खेलना, प्लेड। 11th एग्जाम्पल देखते हैं। वह कहाँ नहीं गया है? तो क्या होगा इसका? कहाँ को हम कहते हैं वेयर। कहाँ से इनकी बात चली, इधर कहाँ की बात चल रही है। वह कहाँ नहीं गया है? वेयर हैज़ ही नॉट गॉन। वेयर कहाँ, रूल क्या कहता है? WH फैमिली प्लस में हैज़ है प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। वह कहाँ नहीं गया है? वेयर हैज़ ही नॉट गॉन। देखते हैं नीचे 12वां एग्जाम्पल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। विंडीजल क्यों नहीं मिला है? इसमें दो एग्जाम्पल की जगह बताता हूँ। दो लोग हैं, एक पहले जने ने दूसरे जने से कहा विंडीजल को ढूंढ के आ, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आया ढूंढ के तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से कह रहा है विंडीजल नहीं मिला। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है विंडीजल क्यों नहीं मिला। विंडीजल क्यों नहीं मिला है? तो क्यों नहीं मिला ये पैसिव है। अगर पूरा Why has Vin Diesel not found?
बाय कुछ भी लगा दो, किसने नहीं ढूंढा है, बाय सेकंड पर्सन। तो विन डीजल क्यों नहीं मिला है? वाई हैज़ सिंगुलर है इसलिए लगाया हमने। वाई WH फैमिली हैज़ विन डीजल नॉट फाउंड, मिल रहा है, वो वाली मिलने की बात नहीं चल रही, मीट की बात नहीं चल रही, इधर मिला, ढूंढने की बात चल रही, विन डीजल क्यों नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, वाई हैज़ विन डीजल नॉट फाउंड। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद।